शरीर अवश्य छूटेगा, आत्मा अविनाशी है और शरीर बदलते रहते हैं। तो जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं रुचि के अनुसार और नए नए वस्त्रों को पुराने वस्त्रों की जगह अपना लेते हैं, उसी तरह से शरीरों को छोड़ के भी आत्मा कर्मानुसार नए शरीरों को प्राप्त करता है। ये बतलाया गया पीछे। अब भगवान पुनः ये कहते हैं कि देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को शस्त्र जो हैं वो छिन्न नहीं कर पाते, माने हम हथियारों से इसको काट नहीं सकते। और नैनम दहति पावकः, इनको अग्नि जला नहीं सकती। तो पावक दी, तो इसको अग्नि जो है वो जलाता नहीं है। तो जलाने के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग न करके पावक शब्द का प्रयोग किए, तो वो द्व्यर्थक हो जाता है। पुनातिथि पावकः, जो पवित्र करे। तो आत्मा में अपवित्रता है ही नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध है। तो फिर उसको अन्य किसी पवित्र करने वाले की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं नैनम दहति पावकः, अग्नि उसको जला नहीं पाता और किसी प्रकार की विक्रिया उसमें है नहीं कि उस विक्रिया को दूर करके ये उसको शुद्ध कर सके। तो इसलिए अग्नि का दोनों काम जो है, दग्ध करना और विशुद्ध करना, ये दोनों तरह से अग्नि वहाँ जो है अनुपयोगी है, क्योंकि उसके साथ संग संबंध तो होगा ही नहीं। वो असंगो ही अयम पुरुषः, वो तो असंग है, किसी तरह से संबंध उसके साथ कुछ बन नहीं पाता। जैसे अग्नि जल रही है तो उसमें अगर आप एक राड ले जाइए तो गर्मी उसके सहारे आ जाएगी आपके हाथ तक, लेकिन जब वो राड उससे संपृक्त होगा, मिलेगा तब ना। आत्मा के साथ तो किसी चीज़ का कोई संबंध ही नहीं है। तो अग्नि जो है सर्वथा उसको जलाने में भी अपवित्र है और पवित्र कर असक्त है, और पवित्र करने की तो कोई बात ही नहीं। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, इसको जल जो है वो क्लीन नहीं कर पाते, आर्द्र नहीं कर पाते, गीला नहीं कर पाते। तो बात वही है कि जल से भी संपर्क तो नहीं होगा, तो जल इसको गीला कैसे करेगा। और न शोषयति मारुतः, मारुत जो वायु है वो भी इसको शुष्क नहीं कर पाता, सुखा नहीं पाता। तो जो क्लीन होता है वो सूखता है। तो माने जिससे जल का संपर्क हुआ, भीग गया, तो उसको तो वायु सुखा देता है, लेकिन इसको वायु जो है वो सूखता नहीं है। तो सूखने से होता क्या है, गीला होने पर वस्तु जो है उसके अवयव जो हैं आप उपचित हो जाते हैं, माने वो थोड़ा गीला होकर बढ़ जाते हैं, और जब वो सूखता है तो वो घट जाते हैं। लकड़ी में अक्सर अनुभव में आता है, गीली लकड़ी का दरवाज़ा वगैरह बनवा दीजिए तो कुछ दिन बाद जब वो सूखती है तो उसमें दरारें दिखने लगती हैं। तो ये तो भगवान ने बता दिया कि चारों भूत जो हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं हो पाता। आकाश की चर्चा नहीं किए, हालांकि आकाश के क्रम से ही आत्मा से ये सब उत्पन्न है, माने उसी आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस क्रम से उत्पत्ति होती है। तो शस्त्र जो हैं वो पार्थिव हैं, पृथ्वी के विकार हैं, और अग्नि जो है वो तेज है, जल जो है वो आपह जलानि, वो पृथ्वी का मूल कारण है, और वायु जो है वो आकाश से उत्पन्न है।
तो वहाँ तक की चर्चा किए। आकाश की कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि आकाश जो है वो सबसे संपृक्त रहता है, लेकिन किसी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आकाश में स्थित जैसे वायु है, तो वायु जो है वो अपना प्रभाव डालता है, लेकिन आकाश की उसकी चर्चा नहीं किए, क्योंकि आकाश को आकाशस्थलिंगात् इस सूत्र में आकाश को ब्रह्म रूप भी माना गया है। तो जैसे आकाश पर न जल का न वायु का किसी चीज़ का असर नहीं होता, उसी तरह से परमात्मा पर भी किसी का कोई संबंध नहीं होता। तो ये तो बतला दिए। तो इसके द्वारा ये कह दिए कि तुम इन चारों भूतों का जो भी प्रभाव है वो केवल शरीर पर देखोगे, आत्मा पर नहीं होगा। और फिर अगले श्लोक में इसी को दोहरा दिए, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो सो सेव च। उसी क्रम से कहे, ऊपर जैसे कहे कि शस्त्र इनका छेदन नहीं कर पाएंगे, तो नीचे के श्लोक में अछेद्य कह दिए कि ये आत्मा अछेद्य है। और पावक इसको जला नहीं पाता, तो उसके बाद कहे कि अदाह्यो यम, ये अदाह्य है, इसको कोई भस्म नहीं कर सकता, जला नहीं सकता। और जल जो है इसको आर्द्र नहीं कर पाते, गीला नहीं कर पाते, तो फिर कहे कि अक्लेद्य, ये अक्लेद्य है। और अशोष्य एव च, और वायु के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता। तो प्रश्न ये है कि 23वें श्लोक में इन सबको कह दिए, तो उसके बाद फिर दोहरा क्यों रहे हैं? और ये कह के और फिर कहते हैं नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। तो कहे कि तो इसकी चर्चा क्यों दिए? इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेश है, अशोष्य है, तो माने अविकार्य है। इसमें किसी भी प्रकार से न अग्नि के द्वारा विकार उत्पन्न किया जा सकता है, न शस्त्रों के द्वारा, पृथ्वी से बने शस्त्र उसमें कोई विक्रिया ला सकते हैं, न जल उसमें कोई विक्रिया ला सकता है, और न वायु विक्रिया ला सकता है। तो फिर इसलिए ये नित्य है। अरे जो विकार से रहित है उसको नित्य कहते हैं। तो चूँकि इनमें चारों भूत कोई विकार नहीं ला पाते, इसलिए ये नित्य है आत्मा। और नित्य होने से कहते हैं कि सर्वगत भी, नित्य होने के कारण सर्वगत ये कहते हैं। क्यों कि आत्मा जो है वो सबका आधार है, तो इसीलिए सर्वगत, सब जगह यदि नहीं रहेगा सबका आधार कैसे बनेगा? तो इसलिए कहे कि वो सर्वगत है, सबके भीतर है। और स्थाणु है, स्थाणु है माने स्थाणु की तरह स्थिर है। जैसे पशुबंधन के लिए प्रयोग में आने वाला स्थाणु ये कहिए या खूंटा कहिए, वो जो है स्थिर होता है, वैसे ये भी स्थिर है, माने इसमें कोई गति नहीं है। तो गति कहाँ से होगी? व्यापक है ना, गति उसमें होती है जो परिच्छिन्न है, माने इस जगह पर है और 2 कोस के बाद किसी स्थान पर वो नहीं है, तो यहाँ से चल के वो वहाँ जाएगा। लेकिन जो हर जगह है वहाँ गति कैसे होगी? वो अप्राप्त जो है देश, वहाँ वो जाके उसको प्राप्त करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए कहे कि ये स्थिर है। और अचलो यम सनातन, स्थिर होने से ही यह अचल है। तो अचल है, चलन रहित है, तो सनातन है, सर्वदा रहने वाला, सना भव सनातन। तो इसीलिए
सनातन है माने किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं है। यदि कारण से उत्पन्न होता तो इसको चल कहते, वो कहे कि नहीं ये नहीं है, किसी भी कारण से निष्पन्न नहीं है। तो अब ये कहें कि ठीक है ये तो लेकिन पौनरुक्त हो रहा है, तो बार बार आत्मा के उन्हीं गुणों को कहते जा रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखिए, यद्यपि ये ठीक है कि न जायते मृत्यते व विपश्चित नायम भूत्वा भविता व न भूयः, ये जो श्लोक है इसमें ही उन्होंने तो न जायते मृत्यते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः, जो 20वां श्लोक है इसी अध्याय का, जो उसी में सब विक्रिया का निषेध कर दिए। अज है, नित्य है, शाश्वत है, तो ये सब कुछ कह दिए। तो जो भी आत्मा के बारे में कहना है वो तो एक श्लोक से ही कह चुके हैं। तो उसके बाद इन श्लोकों में जो कह रहे हैं तो वो कुछ उससे अतिरिक्त बात नहीं आ रही है। और तो हो क्या रहा है, कहीं कहीं शब्दतः पुनरुक्ति हो रही है, माने वो शब्द दोहराए जा रहे हैं, और कहीं अर्थ की पुनरुक्ति हो रही है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ये आत्मा जो है दुर्बोध है, बार बार कहने से तो उसका कुछ धीरे धीरे संस्कार पड़ते मनन आदि के द्वारा उसका ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए आत्मा की दुर्ज्ञेयता को बताने के लिए ये बार बार कह रहे हैं। जैसे श्रुति जो है वो तत्त्वमसि तत्त्वमसि, वो ब्रह्म जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म तुम ही हो। तो ये तत्त्वमसि, ये जो वाक्य है इसको 9 बार श्रुति ने कहा। तो किस लिए कहा? अर्थ के को दृढ़ बताने के लिए और विषय की गंभीरता को देखने के लिए, देखते हुए ऐसा कहा। तो इसीलिए भगवान भी बार बार प्रसंग ला करके और दूसरे दूसरे शब्दों के द्वारा एक ही वस्तु का निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि वो जो संसारी जीव हैं उनके लिए आत्मा अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होता। और उसकी ये विशेषता है, और एक बार जब व्यक्त हो गया, ज्ञात हो गया, तो फिर वो तिरोहित नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, श्रुति कहती है सकृत विभातम सर्वज्ञम, एक बार ही उसका विशेष रूप से भान होता है। विशेष रूप से भान माने हम अपने स्वरूप के बारे में आत्मा को जान लेते हैं, यही उसका विशेष रूप से भान है। लेकिन ये नहीं होता, जैसे घड़े को आप देखेंगे तो मान लीजिए अपने घर में ही कहीं उसको रखे हुए हैं ऊपर की मंजिल में, या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ हमेशा आना जाना नहीं होता, तो वो भूल सकता है। 6 महीने साल भर बाद हो सकता है वो स्मृति में न आवे। लेकिन आत्मा जो है ऐसा नहीं है। आत्म तत्व एक बार अगर प्रकाशित हो गया तब फिर वो तिरोहित नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संसारी लोगों के लिए, माने जिनकी बुद्धि संसार में घूम रही है, जो निरंतर आत्म तत्व का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो आत्मा जो है अव्यक्त है। तो वो कैसे बुद्धि गोचर हो, कैसे उसमें मन लगे और वो संसार की निवृत्ति का कारण बने। क्योंकि संसारी हम लोग क्यों हैं? इसलिए कि अधिक से अधिक संसार में ही मन रहता है, और यदि वो मन आत्मा की ओर चला जाए, आत्मा का चिंतन करने लगे, तो धीरे धीरे
वो असंसारी आत्मा जो है संसार को निवृत्त कर देता है, मन से तिरोहित कर देता है। इसीलिए उसकी व्यक्ति के लिए भगवान बार बार ये कह रहे हैं, और बार बार इसलिए कहते हैं कि देखो अर्जुन, वो अव्यक्त है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम 25वां श्लोक है। कहते हैं कि वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, सर्वकरण का अविषय है। तो क्यों कि चक्षु जो है वो रूप के विषय को, जहाँ रूप है उसको देख पाएगा, रूपवान विषय को देख पाएगा, श्रोत्र शब्द को सुनेगा, और घ्राणेंद्रिय जो है गंध का ग्रहण करेगा। तो ये सब कुछ जो हैं तत्तद इंद्रियों से ग्राह्य गुण जहाँ हैं उनके ग्रहण में इंद्रियां समर्थ हो पाती हैं। लेकिन यहाँ तो कोई गुण नहीं है, इसलिए ये सभी करणों का, सभी इंद्रियों का अविषय है। किसी भी इंद्रिय से इसको हम जान नहीं पाते, इसलिए ये अव्यक्त है, अव्यक्तोयम। और इसीलिए अचिंत्य भी है। जब अव्यक्त है, किसी रूप से हम उसको किसी भी अंश में जान नहीं पाएंगे तो चिंतन क्या करेंगे। चिति स्मृत्या है ना, चिति स्मृत्याम, चिंतन उसका होता है जिसको हमने देखा है पहले, तो उसका या उसके बारे में सुना है, कुछ एक बुद्धि बनी है उसके बारे में किस तरह का है, तो उसका चिंतन तो संभव है। आगे फिर उसका स्मरण करेंगे अन्य विषयों को हटा करके, तो ये चिंतन संभव है। लेकिन जो अव्यक्त ही है, किसी रूप से जिसका व्यंजन नहीं हुआ, किसी रूप से ज्ञान ही नहीं हुआ, वो तो अचिंत्य ही होगा। क्योंकि जो इंद्रिय गोचर वस्तु है वो चिंता का विषय तो बनता है, उसका ज्ञान हुआ तो उसका हम चिंतन कर लेंगे। लेकिन आत्मा जो है वो इंद्रिय गोचर नहीं है, अनिंद्रिय गोचर है, माने इंद्रिय गोचर से भिन्न है। आत्मा का जो है वो इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे भिन्न है, तो फिर वो इंद्रियों का अविषय हो जाएगा, इंद्रिय वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। और ये अविकार्य भी है, इसमें किसी प्रकार से कोई विक्रिया नहीं आती। तो वो चूँकि निरवयव है, आत्मा में अवयव नहीं है, तो इसीलिए उसमें कोई विकार नहीं होता। जो अवयव वाली वस्तुएं हैं, जिनमें अवयव है, उनमें तो विकार आता है। और इसीलिए अविक्रिय होने से इसको अविकार्य कहते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो विकार ही जब नहीं उत्पन्न किया जा सकता तो उसको सर्वथा नष्ट कर देने की बात सोचना ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए इस आत्मा को, उसका जो वास्तविक रूप है, उस बारे में तुम अगर बुद्धि भी तुम्हारी पहुंच सके, सोच सको, तब फिर तुम इसके बारे में शोक नहीं कर सकते कि मैं इनका मारने वाला हूँ और ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इस तरह की बुद्धि जो है तुमको नहीं होगी। और फिर कहते हैं कि अच्छा, यदि एक और प्रकार से समझाते हैं कि यदि तुम ये सोच लो कि ये नित्य नहीं है, तुम ये यदि सोचते हो कि ये नित्य जात है, नित्य जात है माने लोक प्रसिद्धि के अनुसार तुम प्रत्येक शरीर के साथ इसकी उत्पत्ति अगर मान लो नित्य जात है। नित्य जात माने हमेशा जब शरीर पैदा हुआ तब ये भी पैदा होता है, क्योंकि जातो जाता है, ये व्यवहार होता चला आ रहा है। ये उत्पन्न हुआ, बालक उत्पन्न हुआ, रमेश उत्पन्न हुआ, तो ये तुम यदि मानते हो तब नित्यम व मन्य से मृतम, अथवा ये तुम मानते हो कि ये जो है
मृतो मृता, ये मर गया, ये हमेशा हम सुनते हैं। तो कहते हैं कि इसको भी यदि मानते हो तो दोनों स्थितियों में ये दोनों काम शरीर के साथ देखे जाते हैं। उत्पत्ति भी शरीर की ही है और मृत्यु भी शरीर की है। लेकिन अगर इनको तुम आत्मा का ही जन्म और मृत्यु के रूप में स्वीकार करो, आत्मा को ही ये समझो कि वो जन्म ले रहा है, मर रहा है, फिर भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जब आत्मा का स्वरूप वही है कि वो उत्पन्न अवश्य होगा, मरेगा अवश्य, तो क्या तुम नहीं मारोगे तो ये बच जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए तुम दोनों दृष्टियों से शोक करने के लिए अर्ह नहीं हो, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अवश्यम भावी अर्थ, जन्मवान का जन्म होता ही है और नाशवान जो मर रहा है तो उसका नाश, ये दोनों ही अवश्यम भावी हैं। माने जन्म लिया फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, तो ये अवश्यम भावी अर्थ है। शरीर के साथ ये होते ही हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मृत्यु जो है वो जन्म के साथ ही उत्पन्न माने आ जाती है। इसीलिए कंस को कंस ने कहा है, क्या भागवत में ये वचन है, मृत्युर्देहवताम वीर मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सह जायते। जन्मवान जो लोग हैं, जो जन्मते हैं, उनके मृत्यु जो है उनके जन्म के साथ ही आ जाती है। तो इसलिए ये अपरिहार्य अर्थ है, इसमें तुम शोक मत करो। क्यों? यही है, उसी को तथ्य को कह रहे हैं, जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहे देखो, जो उत्पन्न है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो द्रोण, भीष्म आदि जितने पूज्य लोग हैं या जो भी लोग आए हुए हैं इस युद्ध भूमि में, सबने जन्म लिया है तो सबकी मृत्यु तो होगी, निमित्त चाहे जो बने। तो यही कहे, जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो मृत है, मर गया है, उसका जन्म भी ध्रुव है, निश्चित है। तो तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, कहते हैं कि ये ऐसा अपरिहार्य अर्थ है, इसको किसी तरह से टाल नहीं सकते हो, इस नियम को किसी तरह से टाला नहीं जा सकता, इससे कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए तुमको भी इसमें शोक नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न इसमें ज़रूर ये होता है कि जब यह आप ये कहेंगे कि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है, तो ये दोनों जब निश्चित है तो फिर मुक्ति की चर्चा और मुक्ति का साधन बताने वाले शास्त्रों का क्या होगा? तो उसमें ये कहना चाहिए कि देखिए, जातस्य ध्रुव मृत्यु हो और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जात जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये तो निश्चित है। हम लोग देख भी रहे हैं, ये लोक प्रसिद्धि है, इसको दुनिया में किसी को समझाना नहीं होगा। अरे कोई उम्र के बढ़ने से बहुत दिन तक जी जाए ये अलग चीज़ है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी ये तो नहीं होता। लेकिन मरने के बाद जन्म अवश्य होगा। तो देखिए, जन्म अवश्य होगा, यहाँ दो चीज़ कहनी है। एक तो जिसको ये मृत्यु के समय ये भावना हो रही है कि मैं मर रहा हूँ, अब कहीं जा रहा हूँ, हमको ले जाया जा रहा है, तो ये बुद्धि जिसकी है कि हम मर रहे हैं, तो उसका जन्म भी होगा। क्यों? वो शरीर को ही आत्मा मान के ये सोच रहा है कि हम मर रहे हैं। तो इसलिए जब आत्मा की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं है, आत्मा की ओर दृष्टि होगी, आत्मा को वो अपना रूप समझेगा, तो मैं मर रहा हूँ ये तो नहीं वो सोचेगा। तो
तो यदि ये बुद्धि है मरते समय कि मैं मर रहा हूँ, तब तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो उसका जन्म जो है वो ध्रुव है। और यह तथ्य एक बात की ओर और संकेत करता है, क्योंकि ज्ञानी लोग भी जो भगवान की विभूतियाँ हैं वो भी, या स्वयं भगवान भी अवतार लेते हैं तो वो आते हैं वो, और उनकी जयंती तिथि और जन्माष्टमी रामनवमी आदि हम लोग मनाते भी हैं। तो वो जन्म और हम लोगों के जन्म में अंतर है। माता के गर्भ में वास और फिर उस तरह से कर्म भोग के लिए जन्म, ये भगवान का नहीं होता। हम जो जन्म लेते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार गर्भवास का कष्ट सहते हुए और फिर भोग के लिए शरीर धारण करते हैं। वहाँ कोई कर्म ऐसा है ही नहीं है जो शरीर के धारण में निमित्त बने और भोग दे सके, कष्ट दे सके। इसलिए भगवत विभूतियाँ भी इसी तरह से आती हैं, वो लोकोद्धार के लिए आती हैं। तो वो जन्म दूसरे तरह का है, अपने कर्मों का भोग करने के लिए वो जन्म नहीं है। इसलिए इसको ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि जब तक अंत काल में मैं मर रहा हूँ ये बुद्धि होती रहेगी, तब तक जन्म होते रहेंगे। भगवान ने कहा ना कि जम जम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो इसलिए हमको नित्य सर्वदा जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो अंत में भी भगवत स्मृति होगी और हमारे कल्याण का कारण बनेगी। यही भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो अपरिहार्य अर्थ है, जिसको तुम टाल नहीं सकते, माने जन्मे हुए लोगों की जो मृत्यु है, तो उसके बारे में तुम सोच रहे हो, शोक कर रहे हो, उस देह की रक्षा का के लिए व्यग्र हो, तो ये जो है ये धारणा तुम्हारी उचित नहीं है। और उसके आगे वो कहते हैं कि देखो दो तत्व हैं, एक भूत हैं, भूत माने जो उत्पन्न होते हैं, और दूसरा तत्व जो है वो आत्म तत्व कहिए, ब्रह्म तत्व कहिए, तो वो उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो भूत हैं, जो उत्पन्न होने वाले हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि देखो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं कि ये भूत जितने भी हैं, भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु, ये तो उसी को कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने आकाश आदि हैं, इनका आदि, इनका कारण आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये पंचभूत उसी भगवान से, उसी ब्रह्म तत्व से उत्पन्न होते हैं। तो ये इनको अब इनकी अव्यक्तादीनि है, और इन भूतों की आदि जो हैं अव्यक्त, जन्म के पहले ये अनुपलब्ध हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि। और तब भूत माने भूत से कह के वो जो शरीर हैं उनको बता रहे हैं, पार्थिव शरीर हो या अन्य शरीर हो, वो सभी के सभी अव्यक्त थे, जन्म के पहले अव्यक्त हैं। और जन्म के अनंतर मृत्यु के पहले तक जब तक ये शरीर दिखलाई दे रहा है, तो वहाँ मरण के पहले तक ये व्यक्त मध्यानि भारत, कहते हैं कि इस बीच में, माने जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक ये उपलब्ध होते हैं। ये इनकी मध्य में व्यक्ति होती है, मध्य में माने बीच में, बीच जो है दो चीज़ों के बीच में होता है,
तो जन्म और मृत्यु के बीच में दिखाई देते हैं, और फिर निधन के बाद ये अव्यक्त हो जाते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। तो ये भूतानी कह के ये पांच भौतिक शरीर में सभी भूत हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि ये देखो ये दिखाई तो देते हैं जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक, और मृत्यु के बाद पुनः जो हैं जब इनका निधन हो जाता है तो ये अव्यक्त ही हो जाते हैं। तो अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, तो इसमें कष्ट की बात क्या है, इसमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, ये देख रहे हैं। तो बीच में कुछ देर तक जो दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय भी इनको स्वप्न आदि के शरीर की तरह समझना चाहिए कि ये हैं नहीं। इसीलिए कहा भी है गीता में ही, अदर्शनादापतितम पुनश्चादर्शनम गतम। ये जो है ये पुनश्चादर्शनम गतः, तो नासौ तो न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। किसी के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है का मतलब क्या है, शरीर के साथ आत्मा का क्यों नहीं संबंध है, इसलिए कि वो तो असंग है, उससे किसी का संबंध होता ही नहीं, तो शरीर का भी नहीं होता। तो इसलिए परिदेवना कह रहे हैं कि उसके लिए प्रलाप क्या कर रहे हो। माने तीन स्थिति हुई, अदृष्ट रहा, शरीर दिखाई नहीं दिया पहले जन्म के, फिर दृष्ट हुआ कुछ समय के लिए, और फिर प्रनष्ट हो गया। तो वो नष्ट हुआ तो वो फिर अदर्शन को चला गया मृत्यु के बाद। तो इसलिए वहाँ जो है क्या प्रलाप करना है, उसके लिए क्या शोक करना है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो हम तुमको उपालंब नहीं दे रहे हैं, माने ये सबके लिए ये आत्मा जो है वो दुर्विज्ञेय है, इसको जाना नहीं जा सकता आसानी से। इसीलिए कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कह रहे हैं कि एनम, इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति, अदृष्ट पूर्व अद्भुत अकस्मात दृश्यमान की तरह कोई देखता है, माने आश्चर्य की तरह मान करके वो देखता है। जब भी उसको दर्शन होता है जिसको, वो भी आश्चर्य समझता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में जब भी उसने देखा है, चक्षु से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को वो देखता है, तो माने इंद्रियों की सहायता से देख रहा है, तो वो आश्चर्य की तरह ही आत्मा को देख पाता है, क्योंकि कभी भी आत्मा को तो उसने देखा नहीं है। और जो इसको इसके बारे में कहता भी है, वो भी आश्चर्यवत ही कहता। तो इसलिए आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति है, जो सुनता है वो भी आश्चर्य की तरह ही सुनता है, क्योंकि उस तरह की कोई वस्तु उसने न देखा है न किसी के मुख से सुना है, और सुनकर भी और वो इसको जान नहीं पाता। माने ये हम सोचें कि दूसरे को हमने उपदेश दिया और शब्द के द्वारा हमने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब भी हम उस आत्मा को जान नहीं पाते। इसका दूसरा व्याख्यान ये भी किए हैं कि जो इस आत्मा को देखता है वह जो है आश्चर्य के तुल्य है, वो मनुष्य ही आश्चर्य के तुल्य है, और जो
इसके बारे में कुछ कहता है, अरे जो देख लेगा वही ना कहेगा, जानता ही नहीं तो कहेगा क्या। वो भी आश्चर्य तुल्य है। और आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, और आश्चर्य जो इसको सुनता है वो भी आश्चर्य ही है। क्यों? श्रुति कहती है श्रवणायापि बहुभिर्जो न लभ्य। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सुनने को भी वो आत्म तत्व नहीं मिलता, सुनने को भी नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? अरे जो उपदेश करने में समर्थ आचार्य है, उससे यदि सुनने का अवसर मिला, उस आचार्य ने कृपा किया, सुनाया, तब न वो सुनने का अवसर है। इसीलिए कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्जो न लभ्य। तो ये आत्मा जो है इसको हजारों हजारों लोगों में कोई एकाध लोग जान पाते हैं। इसीलिए यह जो है इसको जानने वाला ही आश्चर्य है। आत्मा आश्चर्य है, इसको तो कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जानने वाला ही बहुत कम मिलता है, आश्चर्य की तरह उसको हम जान पाते हैं। वो कितना आश्चर्य से भरा है, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। बस यहीं विराम लेंगे। अब आगे अगले व्याख्यान में आगे चलेंगे।